एक बार इंद्रप्रस्थ में पांडवों की सभा में श्री कृष्ण कर्ण की दानशीलता की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऋषिकेश, धर्मराज की दानशीलता में कहां त्रुटि है जो उनकी उपस्थिति में आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं? इस तथ्य को तुम स्वयं समय पर समझ लोगे। ये कहकर उस समय श्री कृष्ण ने बात को टाल दिया। कुछ समय पश्चात अर्जुन को साथ लेकर श्याम सुंदर ब्राह्मण के वेश में पांडवों के राज सदन में आए और बोले, राजन, मैं अपने हाथ से बना भोजन करता हूँ। भोजन मैं केवल चंदन की लकड़ी से बनाता हूँ और वो काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिए। उस समय खूब वर्षा हो रही थी। युधिष्ठिर ने राजभवन में पता लगा लिया, किंतु सूखा चंदन काष्ठ कहीं नहीं मिला। सेवक नगर में गए, किंतु संयोग ऐसा जिनके पास भी चंदन मिला सब भीगा हुआ मिला। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ, किंतु उपाय कुछ भी न था। उसी वेश में वहां से सीधे श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की राजधानी पहुंचे और वही बात कर्ण से कही। कर्ण के राज सदन में भी सूखा चंदन नहीं था और नगर में भी नहीं मिला, लेकिन कर्ण ने सेवकों से नगर में चंदन न मिलने की बात सुनते ही धनुष चढ़ाया। राज सदन के मूल्यवान कलंकित द्वार चंदन के थे, अनेक पलंग चंदन के पाए के थे, कई दूसरे उपकरण चंदन के बने थे। क्षण भर में बाणों से कर्ण ने उन सब को चीर कर एकत्र करवा दिया और बोला, भगवान, आप भोजन बनाएं। वो आतिथ्य प्रेम के भूखे गोपाल कैसे छोड़ देते। वहां से तृप्त होकर श्री कृष्ण जब बाहर आ गए तब अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम्हारे राज सदन में भी द्वार आदि चंदन के ही हैं। उन्हें देने में पांडव कृष्ण भी नहीं हैं, किंतु दान धर्म में जिसके प्राण बसते हैं उसी को समय पर स्मरण आता है कि पदार्थ कहां से कैसे लेकर दिया जाए। आज दानशीलता का सूर्य अस्त हो रहा है। जिस दिन कर्ण युद्ध भूमि में गिरे, सायंकाल शिविर में लौटकर श्री कृष्ण खिन्न मुख बैठ गए। अच्युत, आप उदास हो? इतनी महानता क्या कर्ण में है? अर्जुन ने पूछा। चलो उस महाप्राण के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, तुम दूर से ही देखते रहना। श्री कृष्ण उठे। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया। रक्त से कीचड़ बनी, शवों से पटी, छिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण युद्ध भूमि में रात्रि काल में श्री कालादि घूम रहे थे। ऐसी भूमि में मरणासन्न कर्ण पड़े थे। महादानी कर्ण, पुकारा वृद्ध ब्राह्मण ने। मैं यहां हूं प्रभु, किसी प्रकार पीड़ा से कराते हुए कर्ण ने कहा। तुम्हारा सुयश सुनकर बहुत अल्प द्रव्य की आशा से आया था। ब्राह्मण ने कहा, आप मेरे घर पधारे। कर्ण और क्या कहते, मुझे जाने दो, इधर उधर भटकने की शक्ति मुझ में नहीं। ब्राह्मण रुष्ट हुए। मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप इन्हें तोड़कर ले ले। कर्ण ने सोचकर कहा, छी, ब्राह्मण अब ये क्रूर कर्म करेगा। ब्राह्मण और रुष्ट हो गए। किसी प्रकार कर्ण खिसके। उन्होंने पास खड़े एक शस्त्र पर मुख पटक दिया। शस्त्र से टूटे दांतों का स्वर्ण निकला, किंतु रक्त सना स्वर्ण ब्राह्मण कैसे ले? धनुष भी चढ़ाने की शक्ति कर्ण में नहीं थी। मरणासन्न अत्यंत आहत कर्ण ने हाथ तथा घायल मुख से धनुष चढ़ाकर वारुणास्त्र के द्वारा जल प्रकट कर स्वर्ण धोया और दान किया। श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अंतिम समय कर्ण को दर्शन देकर कृतार्थ करने ही तो पधारे थे लीलामय श्याम सुंदर। उनके देव दुर्लभ चरणों पर सिर रखकर कर्ण ने देह त्याग दिया।